नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। तो आज अंतिम दौर का मतदान खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव का घमासान भी थम गया है। अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है और उसके बाद सरकार बनाने का संघर्ष चलेगा। अंतिम दौर में 8 राज्यों के 57 सीटों पर आज करीब 59% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोट बंगाल में करीब 70% पड़े, जबकि सबसे कम बिहार में 49%। यूपी में शाम 5 बजे तक करीब 58.34%, जबकि पंजाब में 55.20% वोटिंग हुई। इसी तरह चंडीगढ़ में 62.80%, हिमाचल में 66.56%, झारखंड में 68%, उड़ीसा में 62.46% वोटिंग दर्ज की गई। अंतिम दौर की वोटिंग के दिन ही इंडिया गठबंधन के 23 दलों की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें दावा किया गया कि 295 ज्यादा सीटें आ रही हैं। बाद में कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आए और उसमें एनडीए के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में एनडीए अच्छा करता दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में बिहार और यूपी में तगड़ी फाइट के बावजूद बीजेपी बढ़त पर दिखाई जा रही है। हालांकि यह केवल आकलन और अनुमान है और नतीजे 4 जून के बाद आएंगे। लेकिन ऐसे में सियासी जानकारों का क्या कहना है, आइए समझते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। पोल बहुत बाद में संकेत देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर
सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी। ये इंडी अलायंस के पास कोई सोच नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। सिर्फ इकट्ठा होना और ये देखना कि आप मोदी जी को कैसे हरा सकते हैं, ये मात्र उनका एक लक्ष्य है। लेकिन जनता और जनादेश तय करती है कि मोदी जी की हार या जीत होगी, और यहाँ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार लगातार ये कहना कि ईवीएम को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह, एग्जिट पोल को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह, इससे अच्छा आप प्रश्न चिन्ह आप खुद के ऊपर कीजिए कि आपकी हार इतना क्यों हो रहा है कि यहां तक कि आप एक रीजनल पार्टी भी नहीं रहेंगे आते हुए दिन में। क्या बोलना चाहेंगे केजरीवाल के जेल जाने पे? केजरीवाल जी को सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि वो जेल क्यों जा रहे हैं। जा रहे हैं क्योंकि अपराध हुआ है, जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, जा रहे हैं क्योंकि मनी। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। How do you see the exit polls coming in, and how Congress Party believe in the exit polls that you are seeing on the television this evening, or what you're going to be seeing all evening today, is actually an exit poll that was conducted, done to please Mr. Modi. This is a government exit poll. There is an exit poll that the people of this country have done, and that exit poll, which will reflect the voice of the people of India, gives us 295 seats. That number is only going to go upwards. We sat with our allies. Each one of them spoke. We have a fair sense of where are we gaining, how many seats, and in which states. That's the kind of scientific exercise that we do. तो 2.5 महीने तक चला करीब लोकसभा चुनाव का घमासान आज खत्म हो गया, अंतिम दौर का मतदान पूरा हो गया, और इसी के साथ टेलीविजन पर विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स भी दिखा दिए, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार दोबारा आती दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स में अभी से एनडीए गठबंधन बहुत आगे दिखाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे, क्या वजह है, ये सब पूछेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते और बातचीत करते हैं। राघवेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शेखर सरकार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी। संदीप त्रिपाठी जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरह से एनडीए एग्जिट पोल्स में आगे दिखाई दे रहा है, क्या वजह मानते हैं आप इसके लिए? नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। हम लोग कोई राजनीतिक दबाजी नहीं कर रहे। हम लोग 1 साल पहले से लगे हुए थे सीटों के तय करने में। हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड था, बहुत इस विषय को लेकर के गंभीर था। हमारा प्रदेश का नेतृत्व, चाहे केंद्रीय नेतृत्व, काम करने में बहुत गंभीर था। हम लोगों ने योजना बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने एक सीटें तय की, तो परिणाम उसी का आएंगे। अभी एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं। एक बात तो निर्विवाद रूप से सत्य हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन लगभग 370 सीटें पा रहा है। ये बात एग्जिट पोल में आ रहा है। मैं अभी भी अपनी बात पे कहा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें अपवाद हो सकता है 1-2 सीटों का, और केंद्र में 400 सीटें पा करके एनडीए गवर्नमेंट अपने सरकार बना देगा। राघवेंद्र जी, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई आपने। कर्नाटक में उम्मीद थी कांग्रेस ज्यादा, वहां भी एनडीए अच्छा करते दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें घट रही हैं। इससे मानिए कि कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा था और उसका उतना असर आपको नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, हम लोग कड़ा मुकाबला मार के नहीं चलते, तो हमारी सामान्य सीटें होती है। पिछली बार हमको लगभग 50% से ज्यादा 200 सीटों में वोट मिला था। हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग सीट को, चाहे जितनी बेहतर सीट हो, चाहे इतनी अच्छी सीट हो, हम लोग उसको थोड़े हल्के में नहीं लेते हैं, कड़ा मुकाबला मान करके चलते हैं। याद है कि बनारस की सीट पे भी हम लोगों ने उतनी ही मेहनत की, इतनी खराब सीटों पर मेहनत की।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश देश में बनने जा रही है, ये बात मान लीजिए। ठीक है शेखर सरकार साहब, संपूर्ण एनडीए ठीक इंडिया है। गठबंधन जो अपने आप को गठबंधन कह रहा था, माफ करिएगा मुझे अभी तक वो गठबंधन कहीं नजर नहीं आया। इन लोगों की बैठकें हुई, चुनाव से पहले बैठकें हुई, 5 बैठकें हुई, उसमें कोई परिणाम नहीं निकला था। उनमें क्या तय होता था तो नवीन जी? उसमें यह तय होता था कि मीटिंग में कौन आएगा, उसकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, उनकी जो है फोटोग्राफी कौन करेगा, गाड़ियों की व्यवस्था कौन करेगी, इस प्रकार की बातों में लोगों ने सुबह जाहिर किया। वस्तुता ये है तो इंडी गठबंधन है, उसके बाद ना नेता था, ना नीति थी, ना कोई ऐसी नियत थी, और ये लोग कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से लड़ते हुए भी नजर नहीं आए। ये लोग सिर्फ रक्त बदायगी करते हुए नजर आए। वस्तुता ये है एनडीए गठबंधन जो एक बार फिर 400 सीटें पार करके अपने सरकार से बन जाए। ठीक है शेखर सरकार जी, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि एग्जिट पोल्स में तकरीबन दुगने का फासला है, आपको लगता है यही नतीजों में दिखेगा? देखिए पहली बात तो आप देखिए, अगर आप शेखर सरकार से सवाल पूछे तो शेखर सरकार मैं नहीं हूँ, मेरा नाम शेखर श्रीवास्तव है। जी शेखर श्रीवास्तव जी। जी जी जी। और दूसरे आपने सवाल किया है कि जो आंकड़े जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं क्या वो सही होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। एग्जिट पोल का जितने भी ये आपके पीछे से साउंड ज्यादा आ रही है बैकग्राउंड में। ठीक है कराते हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड में साउंड बहुत आ रही है। ठीक है बोलिए। हाँ मैं जो कह रहा हूँ कि आपके जो एग्जिट पोल के आंकड़े होते हैं ये कभी भी सिर्फ कयास होता है, किसी जानकारी के तहत नहीं बताते। मैंने एग्जिट पोल को कभी भी बहुत तवज्जो नहीं दी है, एंड कोई डाउट नहीं है कि इस बार एनडीए को बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला। सरकार तो बना लेंगे किसी तरीके से वो। कैन यू मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कैन यू प्लीज रिड्यूस द साउंड, बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक चल रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं प्लीज? ठीक, संदीप त्रिपाठी जी आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसमें 295 सीटें आने का दावा किया गया और ये कहा गया कि हम चैनलों के एग्जिट पोल्स को नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते आप लोग, क्या कारण है इसके पीछे? वो छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। तो राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है, लोकसभा चुनाव का घमासान खत्म हो चुका है और अब नतीजों पर बातचीत हो रही है। एग्जिट पोल्स आए हैं जिसमें एनडीए गठबंधन एक बार फिर आगे दिखाया जा रहा है। नतीजे 4 जून को आएंगे, उससे पहले ये चर्चा
इस पर कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान राघवेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता, और शेखर श्रीवास्तव जी हैं, पत्रकार के तौर पर। रतन तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? रतन तिवारी जी जी। रतन तिवारी जी, इंडिया गठबंधन के 23 दलों की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें आप लोगों ने दावा किया कि 295 सीटें आ रही हैं, और आपने उसी दौरान एजेंसियों के एग्जिट पोल्स को मानने से इनकार कर दिया। तो किस आधार पर 295 आ रही हैं और किस आधार पर एजेंसियों के पोल्स को आपको नहीं मान रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार एग्जिट हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। वहीं बिहार में इनकी हालत पतली है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें नकारा है, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी इनकी सीटें बहुत कम हुई है, तो तमाम प्रदेशों से हमने आंकड़े मंगाए और हमने आज बैठक की। उस बैठक में हमने 295 सीट का आंकड़ा पार किया है। और एग्जिट पोल एक अपना एक एग्जिट पोल होता है, वो दिखा सकते हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, और 4 जून को हम सरकार बनाएंगे, ऐसा हम आज भी दावा कर रहे हैं। और 4 जून को तो हम दावा नहीं करेंगे, 4 जून को तो पूरा देश और आप मीडिया के लोग भी दिखाएंगे कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। तो रतन तिवारी जी, ये मीटिंग में यह भी तय हो गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नेता होगा? यह तय नहीं हुआ है। यह 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस की बैठक होगी। उस बैठक में तय कर लेंगे कि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, वो हम तय कर लेंगे। और हमने तो कह भी दिया है कि 48 घंटे के अंदर हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा आपके सामने रख देंगे। राहुल गांधी जी के अलावा भी कोई और दावेदार है? बिल्कुल, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, बड़े नेता है। 10 वर्षों तक इन्होंने मेहनत जो की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, और लगातार 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया, और हर समस्याओं को उन्होंने उठाया। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस का चेहरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस है, हम सब मिल के लड़ रहे हैं, हम मिल के बैठ के चर्चा करके अपना चेहरा दे देंगे। ममता बनर्जी मान लेंगे राहुल गांधी जी को? बिल्कुल मान लेंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने एक राय भी दी है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा संख्या होगी, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो उसकी सीटें ज्यादा होंगी जाहिर तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। शेखर श्रीवास्तव साहब, आपसे चर्चा पूरी हो नहीं पाई थी। आपने कहा कि मैं एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता। तो पिछले कुछ सालों में 2004 को छोड़ के बाकी लगभग एग्जिट पोल सही बता रहे हैं, अनुमान आसपास बताते हैं। एग्जैक्ट सीट न बता पाए लेकिन अनुमान दे देते हैं। तो क्या कारण है कि एग्जिट पोल्स नहीं मान रहे हैं आप, जबकि इस बार भी एग्जिट पोल्स एनडीए को जीतता दिखा रहे हैं? देखिए, अनुमान लगाना अपने आप में कोई जानकारी का ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं करता कि आपको जानकारी बहुत है। अनुमान तो बहुत लोग लगा सकते हैं, कोई अनजान आदमी भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट अगर कोई एग्जैक्ट बता दे, मैं तो उसका एग्जिट पोल को मालूम सकता है। यहाँ 10-15%, 20% का जो वेरिएशन आ जाता है, दैट इज नॉट एग्जिट पोल। वो तो एनीबडी कैन टेल अबाउट इट। यहाँ तो वो हर चैनल अपने हिसाब से बोलता है, जिसको जैसी सुविधा वो अपने हिसाब से एग्जिट पोल बताता है। नहीं तो इतना जबरदस्त चैनल, इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है सारे चैनल के एग्जिट पोल में? ठीक है। तो आपके हिसाब से जो चुनाव हुए हैं आज खत्म हो गए हैं, अब हम जनता के सामने कह सकते हैं, आपका अनुमान क्या है जिस तरह से चुनाव चले? देखिए, चुनाव में ये जो अब इंडिया अलायंस बोल रहा है कि सरकार हम बनाएंगे, वो तो चिड़िया वाली बात हो गई है। सरकार बना तो सब नहीं पाएंगे। सरकार तो देखिए बीजेपी की सरकार बनाएगी, तो सरकार पहले चली तो वही बनेगी। लेकिन जो सरकार पहले बनी थी, जिस दमदारी से पहले आई थी, उसकी दमदारी से सरकार इस बार नहीं बन पाई। और ये बात तय है कि उसकी सीटें नहीं आएंगी। सबसे बड़ा झटका उनको बिहार में, उत्तर प्रदेश में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है। उनको साउथ में भले हो सकता है उनको कुछ बढ़त मिल गई है, आंध्रा में बढ़त मिल गई है, लेकिन क्या वो बढ़त यूपी और बिहार की और महाराष्ट्र में पूरी हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी में बहुत हद से सीटें अगर उनके आएंगी, तो मैं तो पहले 50-55 सीट कह रहा था, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि 45 से 50 के बीच में सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश। शेखर श्रीवास्तव जी, जो आपने बातें कही, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मोटा मोटा यही कुछ दिखा रहे हैं।
यूपी के संदर्भ में आप थोड़ा सा कम दे रहे हैं उनको, लेकिन करीब करीब 20 सीटें घटा के जो है बीजेपी पा रही है। 60-55-60 के आसपास जो एग्जिट पोल्स मैंने अभी तक देखे हैं वही बता रही है। जिस तरह से आपने बताया दक्षिण भारत में कर्नाटक में बीजेपी अच्छा करता दिखाई दे रही है, तेलंगाना में अच्छा कर रही है, जहाँ पे उम्मीद कम थी मतलब वहाँ से भी सीटें ला रही है। तमिलनाडु में जहाँ तक बात है वहाँ भी उसके जो है उसको उम्मीद दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में जहाँ पर उसके एलाई हैं चंद्रबाबू नायडू वो अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कुल मिलाकर जब साउथ से अच्छी खबर आ रही है तो बिहार में मुकाबला कड़ा है, उत्तर प्रदेश में मुकाबला कड़ा है। बावजूद इसके अंतर इतना ज़्यादा था कि इंडिया गठबंधन कवर नहीं कर पाया है। ये सब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आपका आकलन सटीक लगता है? देखिए, हेलो जी बोलिए। देखिए, ऐसा है जो हमें जो एनडीए को गेन मिल रहा है साउथ से, उतना तो अकेला लॉन्च सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है उनको। तकरीबन जो 20-30 सीटों सारा गेन जो मिल रहा है साउथ का पूरा मिला के उतना अकेले उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है उनका। बिहार को मिला है तो और ज्यादा नुकसान। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा सरकार बनाने में सक्षम है, सरकार बनाएगी, सरकार एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन जिसने जो उनका 400 पार का नारा था वो तो खैर रूल आउट हो चुका है। अदालत में उन्होंने खुद बोलना बंद कर दिया 400 पार। अब 300 पार की बात हो रही है। 300 पार कर सकते हैं, कर लेंगे। अगर अलायंस को कोई एनडीए पूरा कर ले तो 300 को पार हो जाएंगे, लेकिन सरकार बनाएंगे। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आप लोग 400 पार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो 300 लाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए क्या आकलन हो सकता है किसी। देखिए, लोकतंत्र में सबको आकलन करने का अधिकार, विचार करने का अधिकार सबको। गठबंधन की पार्टियां सपने देख रही है तो उनको मुबारक हो, देखते रहिए। अभी 48 घंटे का समय है, लेकिन यथार्थ है ये हमारी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ 80 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही। कारण मैं बता रहे उत्तर प्रदेश के लूज कर रहे हैं। भाई ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे थे हमारा एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें पा रहा है। क्या ये संभव है? खुद के लिए सुरक्षित सीटें तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव अपने जो इस गठबंधन की है सबसे सुरक्षित थी। एटा इटावा मैनपुरी कन्नौज फड़कावा के उनका बेल्ट है, उसमें सबसे सुरक्षित सीट कन्नौज है, वहां लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी सबसे सुरक्षित सीट रायबरेली से लड़ रहे हैं। अरे मानवर, जब आपको कोई बात नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, आपको बेहतर सीटें आ रही है तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी 70+ सीटें, कहना तो मेरा 80 के आसपास है, अपवाद हो सकता है, लेकिन 70 से कम उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें नहीं आ रही और केंद्र में 400 सीटों के आसपास हमारी आ रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के हमारे नेता माननीय योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही विश्वसनीय नेता के रूप में होते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बहुत विश्वसनीय नेता है और वैश्विक नेता है। हमारे जो है स्टार प्रचारक, उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रचार किया, हम लोगों ने बेहतर तरीके से टिकट वितरण किया, बेहतर तरीके से हम लोगों ने अपना जो है चुनाव के कैंपेन को चलाया और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने हमको पसंद किया। आप देखिए तो हमारे रोड शो होते थे, उसमें 10 लाख की भीड़ होती थी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की रोड शो हो, मीटिंग हो, चाहे माननीय मोदी जी की हो, चाहे जेपी नड्डा का हो, चाहे राजनाथ सिंह की हो, हम लोगों ने सब मिला करके 1000 से ज्यादा रोड शो और हम लोगों ने जनसभाएं की है। तो उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से वही परिणाम आने वाले हैं। जो एग्जैक्ट पोल है वो खुद 550 से 570 के बीच में हमको सीटें दे रहे हैं। भाई ये तो निर्वाचन साल में देख रहा था, 3-4 एग्जैक्ट पोल के नतीजे आए थे तो उसमें यही बता रहे हैं। अभी देखिएगा 400 सीटों के आसपास ही हमको मिलने वाली। लेकिन राघवेंद्र जी, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, जहां पिछली बार आपकी सीटें बहुत ज़्यादा थी, जैसे बिहार है, वहाँ सारी सीटें लगभग आपकी थी, एक सीट कांग्रेस की थी। इस बार आप वहाँ काफ़ी लूज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लूज कर रहे हैं आप जो है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? आकलन हो सकता है भाई, एग्जैक्ट पोल का आकलन हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और अपना जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगी और 400 सीटें पाएगी। ठीक है रतन त्रिपाठी जी, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और आपने बहुत आकलन कर लिया है, सारी पार्टियों के नेता मिले, उन्होंने सीटों का पूरा बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन किसके दावे में दम है। लेकिन मान लीजिए एग्जिट पोल्स चूंकि पीछे काफ़ी समय से सही साबित हो रहे हैं,
2004 एक ऐसा साल था जो एग्जिट पोल पूरे गलत साबित हुए थे। जब कांग्रेस सरकार आई थी तो किसी को आकलन नहीं था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जा सकती है। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अभी आज तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, तकनीक बहुत आगे आ गई है, AI शामिल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं जिससे तकनीक काफ़ी आगे आ चुकी है। मान लीजिए एक बार के लिए आप नहीं मानते हैं, मान लीजिए एग्जिट पोल्स थोड़ा बहुत सही साबित होते हैं और आपकी सरकार नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में इस कारण के लिए क्या मानेंगे आप? किन कारणों से आप सरकार बनने से चूक रहे हैं? मैं किसी कारण को नहीं मानने जा रहा हूं, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात, हम लोगों ने हर वो समीकरण को लागू किया था, हर उस पहलू को समझा था। इंडिया अलायंस के सारे वरिष्ठ नेता और अपने अपने प्रदेशों के दबंग नेता, सब लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा थे और हम लोगों ने एक भी चूक नहीं की है। जो भी काम किया है समीकरण को देखते हुए काम किया है और हम आश्वस्त हैं। आप देख लीजिए ना, यही भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज किस पोजीशन पे चले गए, महाराष्ट्र में आज किस पोजीशन पे चले गए, और कर्नाटक में जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में, कर्नाटक में भी हम बहुत बड़ी स्थिति में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर स्थिति में, हर संभव सरकार बनाने की स्थिति में है और कोई भी कारण नहीं है। और अब प्रधानमंत्री मोदी आत्मचिंतन करे और भारतीय जनता आत्मचिंतन करे कि कमियां कहां रह गई। भ्रष्टाचारियों को हमने अपने गोद में बैठाया, उन्हें भ्रष्टाचारियों को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया, परिवारवाद का मुद्दा उठा के हम परिवारवाद के लोगों को सपोर्ट किए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पाकिस्तान हो चाहे बीफ कंपनियों से चंदा लिया और युवाओं को रोजगार देने में विफल रहे। 15 लाख नहीं दे पाए, अच्छे दिन नहीं दे पाए, किसानों के लिए काम नहीं कर पाए। तमाम मुद्दे जो है, उस मुद्दे के आधार पे देश की जनता ने वोट किया है और वोट इंडिया अलायंस के साथ गया है। आप देख लेना 4 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे तक पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। रतन जी देखिए, अब तो वोट मिलने नहीं है, ठीक है, अब तो साफ गोई वाली बात है। अब तो जो मतदाताओं ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया, वो दर्ज हो चुका है और नतीजे जो आने बदले आ सकते नहीं है। अभी जो है साफ गोई का मामला है, मतलब मान लेने में क्या हर्ज है? अगर मान ली इतने एजेंसियां एक साथ दिखा रही हैं तो हो सकता है कोई कारण कहीं चूक रहा है, कोई अगली बार कमी पैसे कुछ तो कमी रही होगी आपके हिसाब से। हम तो नवीन जी, हम 2015 का भी एग्जिट पोल देखे थे जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था और एग्जिट पोल बहुत उछाल मार रहा था और शुरुआती काउंटिंग में ही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बम पटाखे फोड़ने लगे और बाद में 12 बजे तक ऐसा स्विंग हुआ कि वहां पे महागठबंधन लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार की पार्टी ने सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल दिखाना उनका अपना धर्म है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है जमीन पे, हमारी जो लिस्ट आई है, हमारे लोगों ने जो हमें जानकारी दी है, हम आश्वस्त हैं और हम सरकार बनाने की स्थिति में है। 4 तारीख को अगर परिणाम अलग आता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी तो हम सरकार बनाने की स्थिति में है। ठीक है, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, सालागढ़, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रूट की सागर, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है, महासंग्राम पूरा हो चुका है, 7वें दौर की वोटिंग आज पूरी हो चुकी है और इसी के साथ नतीजों की बारी है। 4 जून को नतीजे आने हैं
उससे पहले कयासों का दौर चल रहा है। कई एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल्स लेकर आई हैं जिसमें एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। इन सब पर चर्चा कर रहे हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार बातचीत हो रही। राघवेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस के नेता, शेखर श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, जिस तरह से आपने सुना, रतन तिवारी जी पूरी तरह आश्वस्त हैं। इंडिया गठबंधन 295 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। उधर विभिन्न एजेंसियां कह रही हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है और आपका भी आकलन है कि भले ही नुकसान हो, एनडीए सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से राजस्थान में बहुत नुकसान हो रहा है एनडीए को, बिहार में नुकसान हो रहा है, यानी कुल मिला के नॉर्थ इंडिया की सीटों पर भी एनडीए घाटे में चल रहा है। लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा वोटों का है, इतना पिछली बार से, कि वो सीटों पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है जो इंडिया गठबंधन है। हवा जो है, टक्कर बहुत कड़ी है। क्या देखते हैं, क्या वजह रही इसकी आपके हिसाब से? नवीन जी, देखिए, एक तो प्रवक्ताओं के बारे में बड़ी खास बात यह है कि उनकी एक लॉयल्टी कह लीजिए कि वो अंत तक, जब तक कोशिश रहती तब तक वो झूठ बोलते रहते हैं। वो सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस के भी लोगों को रिजल्ट मालूम है क्या होने वाला है, एनडीए को भी मालूम रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन वो 400 से नीचे नहीं आ रहा है और 300 से 300 से कम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्या अरे भाई, अब तो वोट नहीं पड़ने वाले हैं, अब आप सच्चाई बोल दीजिए कि क्या बात है, कहाँ पे आपने हो गई, कहाँ आपने गलती की, कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान मानने को होते यार नहीं। हर जगह सीटें 80 मिल रही हैं, यूपी में 80 मिल रही है, बिहार में 50 मिल रही है। हर जगह जितनी सीटें जहाँ हर आदमी को, दोनों पार्टी को मिल रही है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, देखिए अब तो जो है, जो सवाल रतन जी से था, अब तो वोटिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, अभी दावे करने, झूठे दावे करने कोई फायदा नहीं है। अभी तो आकलन का समय है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। देखिए नुकसान तो हो रहा है। 400 आपने कहा था, ठीक है, चुनाव जीते तक के लिए ठीक था, लेकिन अब जो है सही बात करने का टाइम है। राजस्थान में नुकसान हो रहा है वोटों का तगड़ा, बिहार में नुकसान हो रहा है, यूपी में बहुत नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा था, लेकिन नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आप देखते होंगे, एंटी इनकम्बेंसी या बहुत सारे कारण होंगे। यूपी में बहुत सारे सांसदों के टिकट रिपीट किए गए, जो बाकी जगह आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से टिकटों वितरण किया, टिकट काट दिए, यूपी में नहीं कर पाए। मानते हैं आप ये गलती रह गई? कैसे मानते हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। योगी पार्ट 1 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद दोबारा लगभग 50 साल के बाद पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हमारी सरकार बनती है। 2014 में हम लोग रखने का लक्ष्य था, हम लोग एनडीए का गठबंधन, हम लोग चाहते थे देश को 300 सीटें मिले, यही हमारा नारा था। हमको 300 सीटें मिली। उसके बाद यही जो पत्रकार बंधु हैं और लोग कह रहे थे पॉजिटिव इनकम्बेंसी नहीं है, नेगेटिव इनकम्बेंसी है, इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 350 सीटों का लक्ष्य रखा, 353 सीटें मिली। यही बात मैं दोहरा रहा हूँ। जैसे आप लोग अन्य पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी को ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एनडीए गठबंधन ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा था और हमारा मानना अभी भी है, पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हम लोग 400 सीटों से ज्यादा सीटें दे पा रहे हैं और ये बात बिल्कुल दिखाई पड़ रही है आज की तारीख में। कहीं हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत हो सकता है 1 आध सीटें कम हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हम लोगों ने बहुत चुनाव लड़ा है। हमारी योजनाएं, चाहे अंत्योदय विषय की गरीब के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, चाहे सुशासन की योजना हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की योजना हो, देश की जनता हमारी सभी योजनाओं से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हुई है। तो कोई कारण ऐसा नहीं बनता है कि हमको वोट न मिला हो। महिलाओं का वोट मिला है, हमारे नौजवानों का वोट मिला है, पुरुषों का वोट मिला है, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में 7% वोट हमको मिला था। क्या आप लोग ये मान सकते हैं? उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमको 7% मुस्लिम समाज का वोट मिला था। तो ये बात मानिए, ये बात एनडीए के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए तो लागू होती है। ये तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। 29 सीटें उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है एनडीए गठबंधन, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से पिछली 2 बार 2014 में, 2019 में वो परिणाम आए थे, देख लीजिएगा। हम लोग जो बात कह रहे हैं उसी के आसपास हम लोगों को सीटें प्राप्त
देखिए राघवेंद्र जी, आप ठीक है, बहुत अच्छा बचाव कर रहे हैं, आपका धर्म है पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर बात रखना, लेकिन फिर बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, ठीक है, अब तो मंथन का समय है, अब तो थोड़ा थोड़ा सच बोला जा सकता है, बहुत ज़्यादा पार्टी खिलाफ न जाते हुए भी बातें रखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए आरक्षण का मुद्दा था, कहीं ना कहीं अंतिम दौर तक कांग्रेस उसको जनता के दिमाग में बैठाने में कामयाब हो गई, इसीलिए बीएसपी पूरी तरह साफ होती जा रही है। बीएसपी का सारा वोट जो है, मुस्लिम वोट, दलित वोट, तकरीबन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बटा है, और बीजेपी का मार्जिन इतना ज़्यादा था कि उसको वोट बढ़ा है, मतलब उसका नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पर राजपूत नाराज थे, ये बात आप मानेंगे, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा समीकरण था। योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो बात चली, उसका कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा। ये सब बातें थी। राजस्थान में इसी तरह जो है तमाम मुद्दे थे, वहाँ पर भी जो है आरक्षण भी एक मुद्दा था, संविधान की बात थी, दलित उससे कुछ ना कुछ जो है कंफ्यूज हुए, भले आपकी मंशा ना हो, इसका असर तो पड़ता ही है ना कहीं ना कहीं। नहीं, इस प्रकार के मुद्दे जो होते हैं हर चुनाव में आते हैं। आज की तारीख में गूगल के जमाने में, आज की तारीख में देश का हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर महिला इतनी जानकारी रहती है, उतने समझदार है कि वक्त क्या खेल खेल रहा है। लोगों ने जिस तरीके से कट एंड पेस्ट का काम करके हम लोग जो मोदी जी के बयान इस तरीके से काटे पीछे, वो तुरंत उस बात का क्लियर हो गया, मुस्लिम आरक्षण वाली बातें क्लियर हो गई, और इस प्रकार से सभी बातें क्लियर होती चली गई। वास्तविकता ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, ये लोग आज की तारीख में बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही लोकप्रिय राजनेता है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से इनका उपयोग किया है, उस तरीके से देश की जनता हमारी पार्टी से, एनडीए गठबंधन से पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आ रही है। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, झूठ ये लोग बोलते होंगे, जिस तरीके का चीज पीछे आ जाएंगे, अब मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और जो ये आपके एग्जिट पोल भी ये बात बता रहे हैं, एग्जिट पोल आपको 370 के आसपास तो कही रहे हैं भाई, 30 सीटें तो ज्यादा बता रहे हैं, तो इसमें अपवाद कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आसपास आने वाली है, और ये लोग जिस तरीके से झूठ परोस रहे हैं, 4 तारीख के बाद ये लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर पे सींग, और वास्तविकता नजर आ रही है। ममता बनर्जी का बयान क्या है, अरविंद केजरीवाल का बयान क्या है, आपको जो वायनाड पे जो सीपीआई इनके खिलाफ लड़ रही है, इस प्रकार से इनका एनडी गठबंधन जो है वो वास्तविकता के धरातल पर देश की जनता भली प्रकार से जानती है। इनका एनडी गठबंधन क्या है, ना उनकी नीति है, आज तक नेता तय नहीं कर पाई है, जितनी पार्टियां हैं उतने घोषणा पत्र है, ठीक है, देश की जनता को नजर नहीं आ रहा है। वास्तविकता ये है, हमारा एनडीए गठबंधन बहुत ही चुस्त दुरुस्त गठबंधन, मैं तो पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ, हम लोगों का गठबंधन जो है हर चुनाव में होता है, वही गठबंधन होता है। उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, हम लोग नगर निकाय में भी वही गठबंधन काम करता है, जिला पंचायत में भी वही गठबंधन होता है, और आपके विधानसभा में भी वही गठबंधन होता है, वही लोकसभा में होता है। इनका गठबंधन 15 दिन के लिए गठबंधन होता है, उसके बाद तुम अपने का हो, हम अपने का हो, ऐसा गठबंधन होता है क्या? कहीं देश की जनता भली प्रकार से जानती है, ये लोग आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और वास्तविकता ये है, इनका ना कोई गठबंधन है, ना कोई राजनीतिक दल है, इनका सिर्फ एक किसी तरीके से अपने रोड़ी इकट्ठा करके आकर के भवन बनाने का प्रयास करना, और जो नहीं बन पाए तो अपने अपने घर चले जाना। और वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 400 सीटों के साथ खटक के साथ अपनी केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, बोलिए रतन जी, जवाब दीजिए। रतन जी बोलिए। देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन इन्हें राघवेंद्र जी को पता होना चाहिए, इनका बहुत अच्छा सहयोगी था अकाली दल, इनका साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना इनका साथ छोड़ दी, उसका कारण यह रहा कि इन्होंने महाराष्ट्र में सिर्फ 42 सीट 45 सीट को लेने के लिए इन्होंने शिवसेना को 2 फाड़ में अलग कर दिया, शरद पवार की पार्टी को 2 फाड़ में अलग कर दिया, बिहार में चिराग पासवान की जो पार्टी थी उनके पिताजी की, रामविलास पासवान की, उस पार्टी को 2 भाग में कर दिया। तो यह लोग सिर्फ षड्यंत्र और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग 10 वर्षों तक करते रहे और देश की जनता और विपक्ष के ऊपर हंटर चलाते रहे। और आज ऐसी स्थिति आ गई थी चुनाव में कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे बात कर रहे थे, भैंस पे बात कर रहे थे, तमाम ये सब मुद्दे जो है वो हावी थे। और देश की जनता लास्ट मोमेंट पे, आपको नवीन जी बता दूं, लास्ट मोमेंट के जो 6वां 7वां जो चरण था, उस चरण में भी जनता ने इनके खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रोश दिखाया है कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में
शायद नरेंद्र मोदी जी की सीट निकल जाए, बाकी सारी सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। माहौल इनके खिलाफ नहीं है। अब एक चैनल पे बैठ के महिमा मंडन कर सकते हैं, अपनी पार्टी को 400-500 का आंकड़ा बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पे है। देश की जनता ने और देश के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। उसका जो निकाल है वो 4 तारीख को आएगा। कांग्रेस पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ी है, इंडिया अलायंस ने मजबूत लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई बड़े बड़े चाणक्य भी ये कह रहे थे कि लड़ाई 50%, 50% की है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, परिणाम अब सामने आएगा। ठीक है रतन जी, आप लोग दावा कर रहे हैं 295 सीटों का। मान लीजिए थोड़ा बहुत सीटें कम पड़ जाती हैं, मान लीजिए 20-30 सीटें कम पड़ जाती है बहुमत में, तो आप लोग इधर उधर से, मतलब आपने कह रखा है नीतीश जी को बुला लेंगे, नायडू जी को बुला लेंगे, उसका तैयार है, पूरी तैयारी हो गई है? हम लोग पूरी तैयारी है। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ आएंगे, और उड़ीसा की जो पार्टी है बीजू पटनायक जी की, वो भी हमारे साथ आएंगे, नवीन बाबू। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरा समीकरण बैठा के रखा है। मैं दावा कर रहा हूँ 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भाजपा आज से ही लग जाए अपने षड्यंत्र में, पूरी ताकत लगा दे, तंत्र यंत्र लगा दे। अब हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया है कि काउंटिंग के समय सभी लोगों को चौकन्ना रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पे गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम लोग बूथ पे, काउंटिंग सेंटर पे पूरे इंडिया अलायंस के लोग चौकन्ने होकर मजबूती से डटे रहेंगे। रतन जी, मान लीजिए जो है आप बीजेपी बड़ा दल बन जाता है, मान लीजिए, लेकिन किसी को सीटें बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत, तो राष्ट्रपति तो जो है उसको बुलाएंगे जो बड़ा दल है। ऐसे बीजेपी को पहला मौका मिलेगा, तब क्या करिएगा आप? बिल्कुल मैं जानता हूं कि जो सबसे बड़ा दल होता है निश्चित तौर पे उसको ही बुलाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार जी क्यों गए हैं वह इंडिया अलायंस के लोग भली भांति जानते हैं, और तमाम जो इनके साथ गए हुए लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र में आप एकनाथ शिंदे जी को पकड़ लीजिए, लेकिन बशर्ते एकनाथ शिंदे जी की मजबूरी है, वो हो सकता है वहीं पे रह जाए, लेकिन अजीत पवार निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तमाम हम लोगों ने बैलेंस बनाया हुआ है, और अंदर खाने में बातचीत भी शुरू है। 4 तारीख को आप देख लेना, आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी दल हमारे साथ आके जुड़ेगा। राघवेंद्र जी, बहुत तगड़ी तैयारी है इनकी, आप लोग समझ लीजिए, इशारों में समझिए कि आप लोग जो है ये सारे आपके लोगों को मिला लेंगे अपने साथ। नायडू जी भी इनके साथ आ जाएंगे, नीतीश जी आ जाएंगे, अजीत पवार आ जाएंगे, तो क्या करिएगा आप लोग? तो मुंगेरी दाल या अपनी सपने को देखना चाहता है तो देखने दीजिए, उसको कोई टैक्स तो पड़ता है। गाना चल रहा है, सीट नहीं बचा पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अभी तो ही करेंगे अब, और किसी मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे। दुर्गति होने जा रही है। राहुल गांधी भी अपनी सीट हारने जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपनी सीट हार रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 9 सीट अखिलेश यादव हार रहे हैं, राहुल गांधी की सीटें होती है क्या? एग्जैक्ट पोल अगर भारतीय जनता पार्टी की 72 सीटें हम मान लेते हैं वो कम तो नहीं होती है, और इनको जो है पूरा इंडी गठबंधन जिससे आपके अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, और आपके मायावती जी हैं, सब लोगों को 1-2 सीटें मिल जाएंगी, हो सकता है ऐसा, लेकिन भी जाएंगे। एग्जैक्ट पोल बता रहा है, अब ये कह रहे हैं एग्जैक्ट पोल गलत है। अरे आप लोग तो एग्जैक्ट पोल का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी एग्जैक्ट पोल का विरोध कर रही थी, पत्रकारों का विरोध करते हैं। अरे कमाल क्या आप लोगों का राजनीतिक दल है। अब यहाँ आगे बता रहे तो सीटें मिल रही है, सपना देखते रहिए आप, असीम सपने देखने में कोई टैक्स तो पड़ता नहीं है, परसों तक देखते रहिए, परसों के बाद आप लोग बताइएगा ईवीएम गलत थी, नेताओं ने बेईमानी कर ली, दुरुपयोग हो गया। बहुत चौकन्ने हैं हम लोग, काउंटिंग सेंटर पे चौकन्ने होके मजबूती से खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंतर तंत्र पूरा प्रशासन लग जाए, चीटिंग नहीं होने देंगे। इस बार खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत से। ठीक है शेखर जी, आपने बातें सुनी होंगी दोनों प्रवक्ताओं की, अभी भी चुनावी मूड में है, अभी भी दावे वाले मूड में है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी हार जाएंगे, ये कह रहे हैं मोदी जी हार जाएंगे, जबकि रिपोर्ट राहुल गांधी जी बहुत अच्छे मार्जिन से रायबरेली जीत रहे हैं, और सहारनपुर सीट भी कांग्रेस की बहुत मजबूत है, अमेठी में तगड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता नहीं मानेंगे। इसी तरह एनडीए बहुत आगे कई सीटों में चल रहा है, कांग्रेस वाले नहीं मानेंगे। आपको लगता है कि कोई सूरत ऐसी है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनती दिखती है आपको?
शेखर जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है शेखर जी हमारे साथ नहीं है। तो रतन तिवारी जी, थोड़ा सा मैं यहाँ चाहूंगा कि थोड़ा साफ गोई दिखाई जाए। मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि ठीक है आपका आकलन बिल्कुल सटीक है कागजों पे, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो कोई पोजीशन ऐसी आती है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आती है और राष्ट्रपति उनको बुला लेते हैं बहुमत के लिए, तभी तो आपको अपने अपने जो दल है उनको समेटना दिक्कत नहीं पड़ जाएगा। फिर वो आपके जैसे आप उनके सहयोगियों पर नजर रखे हुए, वो भी आप पर नजर रखेंगे, तब क्या करिएगा? देखिए नवीन जी, कि अगर हमारे सहयोगियों के ऊपर डोरा डालेंगे तो किसके ऊपर डालेंगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ क्या किया है वो पूरा देश जानता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ क्या किया है वो पूरा देश जानता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मुखिया के साथ क्या किया है वो पूरा देश जानता है। और तमाम जो हमारे साथी हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, उनके साथ क्या हुआ है वो पूरा देश जानते। तो कोई भी पार्टी इनके साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि सब इनसे पीड़ित हैं। इन्होंने सभी पार्टियों को, विपक्ष को 97% विपक्षी पार्टियों को अपने टारगेट पे लेके ईडी आपकी आवाज नहीं आ रही रतन जी। हमारे साथ रहेंगे, बस चिंता इन्हें अपने सहयोगियों की करनी है। जो 42 से 45 दल इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अपने दलों को कैसे संभाला जाए वो भारतीय जनता पार्टी वो चिंतन करे। हम लोग अस्वस्थ हैं और इनके बहुत सारे भाजपा के करीब करीब 37 सांसद हैं जो अगर जीत गए वो भी कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। मैं नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अभी नाम बता नहीं सकता। 4 तारीख को आप देखना, 37 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव टिकट जीत के कांग्रेस में आएंगे, आप देख लेना। ठीक है शेखर जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैं हूँ, माफ कीजिएगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी शेखर जी, आपने राघवेंद्र जी और रतन तिवारी दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी होंगी। दोनों ही जो है चुनावी मूड में अभी तक भी हैं, बिल्कुल दावे दनादन किए जा रहे हैं, खटाखट किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई भी सूरत में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? कोई सूरत ऐसी नजर आती है आपको? देखिए, अब वो बनने को तो मिराकल तो दुनिया में होते हैं। अगर भगवान लिटरली इनके साथ है तो हो भी सकता बन भी जाए, बिल्कुल। लेकिन ये कहीं से किसी तरीके से ऐसा लगता नहीं है, ये सिर्फ हाइपरबोलिक बातें हैं, चिड़ियाली बातें हैं कि सरकार बना लेंगे और भाई देखिए कुछ हो जाए, इस तरीके का कोई अजूबा हो जाए तो बात अलग है। लेकिन हमें कहीं से, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, मुझे कहीं से सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। ये मजबूत जरूर होंगे, मजबूत तो पक्का हो जाएंगे हर तरीके से। हर स्टेट में, यूपी में मजबूत हो रही है, हर जगह मजबूत हो रहे हैं, नंबर तादाद में हर जगह मजबूत हो रहे हैं, लोकसभा के मजबूती से आ रहे हैं। लेकिन जो सरकार बनाने का नंबर है वो इनके पास नहीं हो रहा है, किसी तरीके से नहीं आ रहा है। रतन जी, नहीं आ पा रहे हैं आप लोग जो है। ठीक है, देखिए सबका अपना आकलन होता है, सबका अपना विचार होता है और देखने की दृष्टि अपनी अपनी होती है। लेकिन हमने तो एग्जिट पोल के ऊपर तो बात नहीं की नवीन जी, हमने तो हमारा इंटरनल अपना जो सर्वे था, हमने अपने सर्वे के आधार पे सरकार बनाने की बात कही है, जो हम सरकार बनाएंगे। अब जनता का जो फैसला होगा उसे माथे को नीचे झुका के, सर को झुका के हम उसे सल्यूट करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जनता ने जनादेश कांग्रेस पक्ष में दिया है, इंडिया अलायंस के पक्ष में दिया है। जो महंगाई थी, जो बेरोजगारी थी, जो तमाम घोटाले हुए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, तमाम मुद्दों के आधार पर जनता ने और किसानों ने खास करके इंडिया अलायंस का साथ दिया है नवीन जी। चलिए, आपने माना रतन जी कमी पेशी रह सकती है। अच्छा, अगर शुरुआत से इंडिया गठबंधन बन गया होता, शुरू से, अगर जो आखिरी दौर में आपको मजबूती मिली, जनता का समर्थन मिला, वही अगर बहुत शुरुआत बन गया होता, जो आप लोग 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहीं फंस गए होते, उसी दौरान अगर आपने जो है गठबंधन को मजबूत कर लिया होता, नीतीश कुमार जी को जाने नहीं दिया होता, तो स्थिति हो सकता है कुछ अलग होती, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अगर हमने थोड़ा सा और पहले अगर हमने अपने अलायंस को और मजबूत किया होता तो स्थिति और अलग होती। और नीतीश कुमार जी अगर अपने साथ होते तो निश्चित तौर पे उन्हें भी थोड़ा फायदा होता और इंडिया अलायंस को भी फायदा होता। लेकिन अगर हमारे साथ नहीं है, अगर उनके साथ गए हैं, तो ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा, लेकिन नीतीश कुमार को उसका फायदा नहीं होने जा रहा है नवीन जी, ये बात याद रखना आप। ये रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, नीतीश कुमार जी को बिहार में बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी,
मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है, आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन पिछली बार जैसे नतीजे नहीं आ रहे हैं, ये तो आप भी मान रहे हैं, एग्जिट पोल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तो आप मानेंगे। और पार्टी के अंदर क्या मोदी जी उसी धमक के साथ अभी सरकार चला पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए एग्जिट पोल बता रहा है ना, जब एग्जिट पोल की ही हम बात मान लेते हैं 350 370 बता रहा है एनडीए को, क्यों नहीं तो कम सीटें होती हैं क्या, मान लेते हैं। वैसे मेरा कहना ये 400 सीटों के आसपास आ रही है, अगर 370 में मान लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर आंकड़ा है और लोग खसक के साथ सरकार चलाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वोट के बाद पालने में नजर आ जाते हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा की सीटें हैं? 1 विधानसभा की सीटें हैं और गाना गा रहे उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। राहुल गांधी के कितने सांसद हैं? 3 सांसद हैं। जी शेखर जी, शेखर जी, हमारा कहना है ठीक है राघवन जी, ठीक है। ठीक है राघवन जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, ठीक है राघवन जी, आपकी बात आ गई यार। राघवन जी बोलिए, शेखर जी बोलिए। आप एक को मानिए, या तो आप अपने पक्ष को मानिए या एग्जिट पोल को मानिए। अगर एग्जिट पोल को मानना है तो सारे एग्जिट पोल को मानिए। आप उसको क्यों मान रहे हो? तो सबसे ज्यादा बता रहा है इंडिया को सीट देना 350 370 आठ 370 की फिगर ले ली, 370 वाली फिगर ऊपर ले ली आपने। क्यों नहीं ले भाई, और क्या ले हम भाई? 370 वाली क्यों नहीं ले? अरे भाई तो आप इस तरह से आप 450 सीटें ले लीजिए। मेरा कहना है 370 भी कम है, हम 400 सीटें जीत रहे हैं। 400 बोलिए, 370 क्यों बोला? 400 बोलिए, अभी तो 400 पर अटक रही है। मैं कब कह रहा हूँ? आप मानो आप अटक रही है, तो भी 370 सीटें मिल रही है। आप बिल्कुल अटक रही है, 400 सीटों पर अटक रही है एकदम। हाँ, आपसे कौन कह रहा है कम करिए? आप नहीं, मैं 400 सीटें ही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल आप 370 की बात मत करिए। ठीक है, कमाल की बात कर रहे हैं। ठीक है राघवन जी, मानेंगे नहीं, ठीक है, वो मानेंगे। शेखर जी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्या मोदी जी की हैसियत और बढ़ गई है एनडीए बीजेपी में, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुतबा घटता हुआ दिखता है आपको? जी देखिए, अगर मैं बिल्कुल अगर सच बात बोलूं तो अगर मेरा व्यक्तिगत आप राय मांगेंगे तो मोदी जी का रुतबा घटा है। पहली बात उसका मैं रीजन बता दूं क्या है। रीजन पहले ये है कि मोदी जी ने जो मोदी की गारंटी कहा है, मोदी की गारंटी क्या होती है? मोदी जी बीजेपी से है, ना कि बीजेपी मोदी से है। मोदी जी ने बीजेपी को किनारे करके सिर्फ अपने आप को उन्होंने हाईलाइट किया है, जो कि उन जैसी रुतबे वाले इंसान के लिए ये बात ठीक नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को हाईलाइट किया। पिछली बार एक बार ऐसा हुआ कि उनकी लहर चल रही थी, मोदी के नाम पे वोट मिला था। अब की शायद मोदी की गारंटी की वजह से वोट परसेंटेज कम मिला है, जो सीटें घटी है शायद इसी वजह से घटी है। बीजेपी ने काम अच्छा किया, लेकिन मोदी जी ने काम उतना बढ़िया नहीं किया जो पिछले सालों में किया। इसलिए उनका हर तरीके से कहीं ना कहीं से कद छोटा हुआ। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ के बारे में जो केजरीवाल ने दावा किया था कि उनको हटाने के बारे में सोचा सकता है, ऐसा कर सकती है सरकार? नहीं, बिल्कुल। अरे योगी जी की बहुत बड़ी स्थिति है भाई, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, और योगी जी को हटाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। योगी जी को हटाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि उनका इतना बहुत मजबूत स्थिति है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी मजबूत स्थिति है, और भाजपा में बहुत मजबूत स्थिति थी। तो इसके बारे में अगर किसी ने सोचा भी इस तरीके से सोचा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, शायद पार्टी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस बारे में बात नहीं कर सकता इसके बारे में। इन एग्जिट पोल्स को अगर हम नतीजों में बदलता देखें तो देश की राजनीति को आप किस तरह बदलता देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस अब थोड़ा और मजबूत होने जा रही है? नहीं, राजनीति देखिए मजबूत, अगर विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी अपनी मनमानी करेगी, जैसे अभी तक करती आई, चाहे भाजपा से हो चाहे कोई भी भाजपा ने हमें मनमानी की, हर तरीके से मनमानी की, जो उनको मन में आया वो किया है। और इसलिए विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो कोई भी किसी भी देश की राजनीति, किसी देश का प्रशासन जो है ठीक से नहीं चल पाता। इसलिए हमारी बड़ी गर्व की बात है, अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है तो सरकार अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है रतन तिवारी जी, जिस तरह से आप लोग अब मजबूत हो रहे हैं, और भले सरकार ना बना पाए कोई बात नहीं, देश की राजनीति में एक बहुत मजबूत स्थिति अब जो है होने जा रही है विपक्ष की, तो अब आप लोग जो है किस तरह से संघर्ष करेंगे मोदी जी के साथ? हम लोग लगभग 50 से 52 सीटों पे 2019 में रह गए थे जी।
उसके बावजूद भी आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उसके 300 से ज्यादा सांसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सबसे जो महाशक्ति के जो पुरोधा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और हमेशा बड़ी मुखरता और बड़ी जवाबदेही के साथ हमने इस देश के मुद्दों की वकालत की। जमीन से लेके सड़क से लेके सदन तक हमने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को घेरने का काम किया। आज आप देख रहे हैं किसी जनता ने 52 सीट के आंकड़े से बहुत ऊपर, देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीटों का आंकड़ा हमें दिखा रहे हैं और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम लगभग कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लगभग 200 सीटों के आंकड़े को छू जाएगी और इंडिया अलायंस के साथियों के साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। ऐसी स्थिति में आज भी हम हैं, लेकिन हमें फायदा हो रहा है और जनता का जो जनादेश मिलेगा हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे, उनके किए हुए विश्वास से हम काम करेंगे, जो हमने वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी मानव का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद,